हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये लो यजुवेंद्र, पर ये वारुणी है, मध्य। लो, इसे प्राशन करने के उपरांत हमारा रक्त वारुण अर्थात एक अश्व की तरह शरीर में दौड़ने लगता है। परंतु मातामह, हमने आज तक कभी मध प्राशन नहीं किया। तो अब प्राशन करो, निर्भय होकर प्राशन करो, अच्छा लगेगा। कैसा प्रतीत हो रहा है? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं अश्व पर आरोहित हूँ और अश्व तीव्र गति से भाग रहा है। तो आप सब महर्षि जनहू के क्रोध के कारण बेचैन हैं। क्रोध करना, शाप देना, यही तो ऋषियों की तपस्या है। परंतु शाप आपके लिए क्या है? शाप का प्रभाव निर्बलों पर पड़ता है, आप जैसे शूर वीरों पर नहीं। जो पराक्रमी होते हैं वो अपने पराक्रम से बड़े शाप को मिथ्या बना देते हैं। आप अपनी शक्ति से अनिभिज्ञ हैं। आपके सामने तो मौत भी घुटने टेक देगी। एक ऋषि का शाप क्या है? ये लो यजुवेंद्र, पर ये वारुणी है, मध्य। लो, इसे प्राशन करने के उपरांत हमारा रक्त वारुण अर्थात एक अश्व की तरह शरीर में दौड़ने लगता है। परंतु मातामह, हमने आज तक कभी मध प्राशन नहीं किया। तो अब प्राशन करो, निर्भय होकर प्राशन करो, अच्छा लगेगा। कैसा प्रतीत हो रहा है? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं अश्व पर आरोहित हूँ और अश्व तीव्र गति से भाग रहा है। मैं भोजन का प्रबंध करने को कहती हूँ महाराज। भोजन? अभी से? नहीं नहीं, अभी तो हमें राजनीति पर चर्चा करनी है। राजनीति? पितामह, कैसी राजनीति? अयोध्या की राजनीति। जो सिंहासन पर आरूढ़ होता है वो राज की नीति तय करता है। अब समय आ गया है कि तुम में से कोई सिंहासन पर बैठे। हाँ, अब तुम में से कोई एक अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा। उत्तराधिकारी तो अंशुमन बनेगा मातामह। वो हमसे ज्येष्ठ हैं। परंतु वो महाराज सगर का पौत्र है, पुत्र नहीं। और सिंहासन पर प्रथम अधिकार पुत्र का होता है, पौत्र का नहीं। मैं तुम सबका मातामह हूं। तुम्हारी माता मेरी पुत्री थी,
इसलिए मुझे सदा तुम सबकी चिंता बनी रहती है। हर समय तुम्हारे ही संदर्भ में सोचता रहता हूं, जो अन्य कोई नहीं सोचता। अंशुमन तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता असमंजस का पुत्र है। उसके माता पिता तो यही चाहेंगे ना कि उनका पुत्र राज सिंहासन पर विराजमान हो। मेरा कर्तव्य है इस समय तुम्हें सावधान करना, और तुम्हारी माता की इच्छा पूरी करना तुम्हारा धर्म है। सुमति की मनोकामना थी वो अपने पुत्र का राज्याभिषेक होते देखे। उसकी भी आयु ने उसका साथ नहीं दिया, परंतु उसकी आत्मा को प्रसन्नता तो तुम दोगे। नहीं? अवश्य मातामह, अवश्य मातामह। ऐसा ही होगा मातामह। हमारा यजुवेंद्र ही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा। नारायण नारायण। मैया, महाराज समस्तीपुर के मस्तिष्क में उपद्रव मचा हुआ है। अपने नातियों को उल्टी शिक्षा पढ़ाकर अयोध्या के राजवंश में कलह का बीज बो रहा है। देवऋषि, स्मरण होगा आपको, असमंजस ने उन्हें एक बार समझाया था कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो स्वयं उसी खड्डे में गिरता है। नारायण नारायण। महाराज गुणवर्धन को वो बात विस्मरण हुई है, अन्यथा वो अपनी महत्वाकांक्षा का स्वयं ही दमन कर देते। अब क्या होगा? जो विधाता ने सोच रखा है वही होगा देवऋषि। नारायण नारायण। अब हम अयोध्या लौटने की आज्ञा चाहते हैं। महाराज सगर और महारानी केशनी को हमारा आशीर्वाद कहना। जी मातामही, आपकी दी हुई भेंट भी उन्हें दे दूंगा। और मैंने जो राजनीति बताई है हम उसका पालन करेंगे मातामह। हम आपके पदचिन्हों पर ही चलेंगे मातामह। यजुवेंद्र ही अयोध्या का उत्तराधिकारी होगा मातामह। अंशुमन नहीं। सूर्यवंश की रीति के अनुसार अब वो समय आ गया है कि अयोध्या के उत्तराधिकारी को सिंहासन पर बिठाकर हम वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करें। उसके लिए अयोध्या के उत्तराधिकारी का चयन करना होगा। आज तक मंत्री परिषद की राय से ही चयन होता आया है और आज भी मंत्री परिषद की राय से ही चयन होगा। महाराज, आपके 60,000 पुत्रों में से राजपुत्र यजुवेंद्र सक्षम है। आप उसे अपना उत्तराधिकारी चुन सकते हैं। मैं भी मंत्री परिषद के सम्मुख अपनी राय रखना चाहती हूँ। अवश्य। राजपुत्र यजुवेंद्र सक्षम अवश्य हैं, परंतु अविवेकी हैं। अयोध्या को सक्षम और विवेकी उत्तराधिकारी चाहिए। हमारे 60,000 पुत्रों में विवेक की कमी है, परंतु हमारे पौत्र अंशुमन में विवेक है और वो सक्षम भी है। वो विवेकशील के साथ साथ शौर्यशील भी है और क्षमाशील भी। वो राज सिंहासन के लिए सर्वगुण संपन्न है। उत्तराधिकारी के लिए अंशुमन ही है और अंशुमन के सिवा कोई नहीं। आप क्या समझते हैं, मेरी चुप्पी में मेरी हाँ छुपी है? नहीं महाराज, ये तो मेरा संयम था जो मैंने सगर पुत्रों के सामने आपको कुछ नहीं कहा। आपने उन्हें मत पिलाया जो कोई भी माता पिता नहीं करेंगे। आप तो उनके माता मोह है। यही नहीं, आपने तो स्पष्ट शब्दों में उन्हें राज सिंहासन के लिए अंशुमन के विरुद्ध कर दिया। आप क्यों राजवंश में कलह करवाने की सोच रहे हैं? महारानी सौमित्रा, आप जानती हैं मेरा स्वप्न है अयोध्या पर समस्तीपुर का ध्वज लहराना।
और अपने उस स्वप्न को पूरा करने के लिए मेरा कोई भी कर्म जो आपको कुकर्म लगे वो मेरे लिए मेरा सत्कर्म है और मेरा उद्देश्य भी, जिसकी पूर्ति के लिए मुझे 60,000 सगर पुत्रों का साथ मिल रहा है। एक बार हमारे 60,000 नाती अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाएं, बस। मैं उन्हें ऐसा मार्ग दिखाऊंगा कि वो आपस में ही झगड़ेंगे, लड़ेंगे और लड़ते लड़ते मर जाएंगे। और मैं अयोध्या के राज सिंहासन पर ये महाराज गुणवर्धन विराजमान होगा। प्रणाम राजपुत्रों। ये तो अयोध्या का संदेशवाहक है। अयोध्या में सब कुशल तो है? अयोध्या में उत्तराधिकारी के चयन के लिए मंत्री परिषद की बैठक हुई थी, इसीलिए मानसी मौसी ने मुझे तत्काल आपके लिए संदेश देकर भेजा है। क्या संदेश है? संदेश है कि राजपुत्र अंशुमन को उत्तराधिकारी बनाना निश्चित हुआ है और अंशुमन को वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में बुलाया गया है। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें अभी अयोध्या के लिए प्रस्थान करना होगा। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। क्या बात है पितामह, आपने मुझे अचानक आश्रम से क्यों बुला लिया? पुत्र अंशुमन, हमने तुम्हें अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय ले लिया है। क्यों? तुम्हें इस निर्णय से आनंद नहीं हुआ? नहीं पितामही, उत्तराधिकार मेरा नहीं, यजुवेंद्र का है और मैं यजुवेंद्र का अधिकार छीनना नहीं चाहता। सिंहासन पर बैठने वाला न्यायप्रिय होना चाहिए पितामही। मेरा उत्तराधिकारी बनकर सिंहासन पर बैठना यजुवेंद्र पर अन्याय होगा। उसने मुझसे न्याय मांगा तो क्या न्याय दूंगा मैं उसे? नहीं पितामह, क्षमा चाहता हूं पितामही। मैं यजुवेंद्र का अधिकार नहीं छीन सकता। वैसे भी पितामह, यजुवेंद्र आपका पुत्र है और मैं पौत्र। सिंहासन पर प्रथम अधिकार पुत्र का ही होता है। यजुवेंद्र को ही उत्तराधिकारी बनाइए। वैसे भी यजुवेंद्र मेरे काका हैं, मैं उनका भतीजा हूं। मैं उनसे आयु में 1 वर्ष अवश्य बड़ा हूं, परंतु हम दोनों में भाई भाई का, मित्रता का नाता अधिक है। मैं उस नाते पर विश्वासघात का कलंक नहीं लगा सकता पितामह। परंतु पुत्र, यजुवेंद्र तुम्हारी तरह विवेकशील नहीं है। यदि वो कोई निर्णय अविवेक से लेता है पितामही, तो मंत्री परिषद है उसके निर्णय का विरोध करने के लिए, और फिर मैं भी तो हूं उसकी सहायता के लिए। आप विश्वास रखिए, वो कोई भी अविवेकी निर्णय नहीं लेगा। एक और भी बात है पितामह, आपके इस निर्णय से यजुवेंद्र और उसके भाइयों के मन में मेरे प्रति कटुता निर्माण हो सकती है, जो हम में शत्रुता को जन्म दे सकती है। मैं अपने काका, अपने भाई, अपने मित्र खो दूंगा पितामह, जो मैं कभी नहीं चाहता। मुझे ऐसा सिंहासन नहीं चाहिए। मुझे उत्तराधिकारी नहीं बनना पितामही। हमें तुम पर गर्व है अंशुमन। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अयोध्या का उत्तराधिकारी राजपुत्र यजुवेंद्र ही होगा। मैं अनुग्रहित हुआ पितामही।
नारायण नारायण। मैया, ये कैसी विडंबना है। वो ही राज सिंहासन है जिसे पाने के लिए महाराज गुरुवर्धन मानवता की हत्या करने को तैयार है, और अंशुमन उसे अपनी इच्छा से त्याग रहा है। देवऋषि, अयोध्या का राज सिंहासन इतिहास त्याग से भरा पड़ा है। सूर्यवंशी कुल की यही तो महती है। साक्षात सूर्यदेव अंशुमन के रूप में सूर्यवंशी कुल में जन्मे हैं। सारे पृथ्वीलोक को प्रकाश देने वाले सूर्यदेव यजुवेंद्र को अपने प्रकाश से वंचित कैसे रख सकते हैं? नारायण नारायण।